Now next is example number 4. Simplify and write the answer in the exponential form. Means यहाँ में कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 होल पावर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5. जब किसी क्वेश्चन में डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम बोर्डमास रूल यूज़ करते हैं. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है. हेयर ब्रैकेट इज 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8. यहाँ दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे. 2 की पावर 5 - 8 एंड होल पावर इज 5 multiply by 2 की power -5. Here we use a to the power m divide by a to the power n is equals to a to the power m minus n. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि जब दो नंबर का बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती हैं और नंबर डिवाइड में होते हैं, तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं. रिमेंबर. नाउ 2 की पावर 5 - 8 इज -3. 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है तो -3. 2 की पावर -3 और इसकी पावर होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5. ओके, नाउ 2 की पावर है -3 और पूरे ब्रैकेट की पावर है 5. एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है, इसके लिए हमने लॉ सीखा था पावर ऑफ पावर. जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5. यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है a to the power m to the power n is equals to a to the power m multiply by n. ओके, नाउ 2 की पावर 3 5 15, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस. 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5. अब यहाँ दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे. मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं और डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं. रिमेंबर. 2 की पावर -15 प्लस 5, दोनों पावर को प्लस करेंगे. यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि जब दो नंबर का बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं. नाउ 2 की पावर -15 में प्लस करेंगे -5, तो ये होगा -20. दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 15 + 5 इज 20. दोनों नंबर के साथ माइनस साइन है तो -20. ओके, 2 की पावर -20. अब यहाँ पावर नेगेटिव है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना होता है. कैसे करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करके. हेयर बेस इज 2, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और इसकी पावर होगी 20. पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी बेस का रेसिप्रोकल करने पे. हेयर वी यूज a to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a to the power m. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जो भी लो यूज़ करते हैं वो लो साथ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, और क्वेश्चन ने बोला था कि आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, इसलिए आंसर होगा 1/2 to the power 20. तो क्वेश्चन ने हमारे लिए एक काम तो बहुत इजी कर दिया है. क्वेश्चन ने बोला है कि आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, नहीं तो यहाँ 2 की पावर 20 है, 2 को 20 टाइम्स कहाँ तक मल्टीप्लाई करते, राइट. सो दिस वाज पार्ट नंबर 1. नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट. नाउ सेकेंड वन इज -4 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय -5 to the power -3. यहाँ 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर का बेस अलग अलग है, -4, 5 एंड -3, और तीनों नंबर की पावर सेम है, -3, -3 एंड -3. इंट्रोडक्शन वीडियो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 4th लॉ मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि जब नंबर्स के बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर बेस के मल्टीप्लिकेशन पे एक बार जाती है. रिमेंबर. तो यहाँ तीनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5 और पावर तीनों बेस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक बार, पावर इज -3. यहाँ हमने लो यूज़ किया है a to the power m मल्टीप्लाई बाय b to the power m
is equals to a multiply by b and whole power is m. Remember? Now -4 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 5 जो 20, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, -20 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड होल पावर इज -3. अब -20 की -5 से मल्टीप्लाई करनी है, 25 जा 100, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन नंबर के साथ शो नहीं करते हैं. 100 की पावर -3. पावर नेगेटिव है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना होगा. कैसे? बेस का रेसिप्रोकल करके. बेस है 100, 100 का रेसिप्रोकल होगा 1/100 और इसकी पावर होगी 3. राइट? हेयर वी यूज a to the power -m is equals to 1/a to the power m and 1/100 to the power 3 is answer. Okay, clear? So this was part number 2. Now coming toward third part. Now third one is 1/8 multiply by 3 to the power -3. क्वेश्चन ने बोला है कि आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, लेकिन जब क्वेश्चन ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है तो आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे दे सकते हैं? 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, इसको हम चेंज कर लेंगे. 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. राइट? 2 2 जो 4, 4 2 जो 8 होता है ना, इसलिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स, 2 की 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. राइट? 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, और 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8. दैट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3. सो 2 क्यूब इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8. तो यहाँ 8 के प्लेस में इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर सकते हैं ना, विच इज 2 की पावर 3. सो इट विल बी 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -3. अब यहाँ दोनों नंबर्स का बेस भी अलग है और पावर भी अलग है. ये पावर पॉजिटिव है, ये पावर नेगेटिव है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने एक लॉ सीखा था, a to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a to the power m. रिमेंबर, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है बेस का रेसिप्रोकल करने पे. हम इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं. इफ वी हैव 1/a to the power m, then we can write it as a to the power -m. 1/2 to the power 3. ये पावर पॉजिटिव है, हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो कर सकते हैं. कैसे? बेस का रेसिप्रोकल करके. हेयर बेस इज 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 और डिनोमिनेटर में 1 नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ से 1 हटा देंगे. तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और पावर होगी इसकी -3. पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी बेस का रेसिप्रोकल करने पे. 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3. और यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है 1/a to the power m इज इक्वल्स टू a to the power -m. पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है बेस का रेसिप्रोकल करके. अब दोनों नंबर का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे? दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर दोनों बेस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक बार जाएगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल पावर इज -3. यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है a to the power m मल्टीप्लाई बाय b to the power m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर इज m. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड पावर इज -3. 6 की पावर -3, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे. कैसे? बेस का रेसिप्रोकल करके. 6 का रेसिप्रोकल होगा 1/6 और इसकी पावर होगी 3. ओके, यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है a to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a to the power m. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी लो यूज़ किए हैं वो साथ में मेंशन करने बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, सो आंसर इज 1/6 to the power 3. थर्ड पार्ट आपको बहुत ध्यान से समझना होगा. इसके जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है ना, दिस एंड दिस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इसके बाद नीचे के स्टेप तो इजी हैं बाकी क्वेश्चंस की तरह. तो पार्ट नंबर 3 के फर्स्ट 2 स्टेप्स पे खास ध्यान देना है. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 3. नाउ कमिंग टुवर्ड लास्ट पार्ट. एंड फोर्थ वन इज -3 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 to the power 4. यहाँ 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. इस केस में हमें क्या करना होता है कि दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर दोनों बेस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक बार इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3
होल पावर इज 4. यहाँ पे हमने लो यूज़ किया है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड होल पावर इज m. ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए -3 की 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, -3 है तो -1 होगा. -1 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है. 5 1 ज़ा 5, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, -5 टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4. किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो वो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है. हेयर वी यूज -1 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4. किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो वो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, आंसर इज 5 टू द पावर 4. Okay, clear? So this is the last part of example number 4. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.